राम रावण युद्ध हुआ क्यों था? राम की अर्धांगिनी को उठा के रावण ले गया था, इसलिए राम रावण युद्ध हुआ। ये राम की धर्म पत्नी सीता को रावण क्यों उठा के ले गया था? रावण की बहन की नाक कान कटवाया था राम ने, शूर्पणखा का। इसलिए रावण ने बदला लेने के लिए सीता का हरण किया, लेकिन सीता के नाक कान नहीं कटवाए और गलत भावना से सीता का स्पर्श भी नहीं किया। अशोक वाटिका में स्त्रियों की पहरे में सीता को रख दिया। ये शूर्पणखा रावण की बहन थी, इसके नाक कान क्यों कटवाए राम ने? बस यही लीला है। क्यों? आप कहेंगे इसलिए कटवाए कि वो राम पर मोहित हो गई थी। राम पर मोहित हो गई थी। तो क्यों जी? राम पर मोहित होना अपराध है? कहां लिखा है? वेद से लेके रामायण तक कोई बता दे, एक कोटेशन दे दे कि भगवान को देखकर मोहित होना क्यों होता है, और अगर हो गया तो क्या वो अपराध है? दो क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृपालु की बातें सुनने में अटपटी लगेंगी। मैं अटपटा आदमी हूं, सारा संसार जानता है। भगवान को देखकर मोहित कौन होगा? पहला क्वेश्चन। केवल महापुरुष। उत्तर, केवल महापुरुष भगवान को देखकर मोहित होता है। कोई मायाबद्ध जीव भगवान को देखकर मोहित नहीं हो सकता। अरे हम लोगों ने भी तो अनंत बार देखा है रामकृष्ण को, कहां मोहित हुए? उसी रामायण में तो लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम लोगों ने देखा था राम को और क्या कहा? ठीक है, कॉमन मैन है। क्योंकि राम में जो चिदानंदमय देह का वैलक्षण्य है, वो भगवत प्राप्ति के बाद
जिसको भगवान दिव्य दृष्टि दे वो देख सकता है। अर्जुन नहीं देख सका तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। ये माइक आंख से भगवान का दिव्य देह दिखाई ही नहीं पड़ सकता। याद कर लो सब लोग, वो चाहे सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा की आंख हो, अगर वो मायाबद्ध हैं तो मायाबद्ध की आंख से माया का सामान दिखाई पड़ेगा, भगवान नहीं। रोज देखिए आप भगवान को, भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये पंच महाभूत की आंख है ना, ये पंच महाभूत के संसार को देखने के लिए भगवान ने दी है। जब इस आंख में भगवान की दिव्य दृष्टि मिलती है भगवत प्राप्ति पर, तब भक्त भगवान को देखता है। तब मोहित होता है। फिर तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो मोहित न हो। अरे छोटे मोटे की क्या गिनती, जिस कामदेव से सारा विश्व मोहित हो जाता है, वो कामदेव श्री कृष्ण को देखते ही मोहित हो गया, गिर गया, देख नहीं सका। इतना आनंद। तो ये फार्मूला याद कर लो सब लोग कि भगवान को भगवान की आंख से ही देखा जा सकता है। और भगवान की आंख कहां मिलेगी? जिस पर भगवान कृपा करें। किस पर कृपा करते हैं? जो भगवान को कंप्लीट सरेंडर करके पूर्ण शरणागत हो जाए। तो रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखकर मोहित क्यों हुई? जैसे तमाम राक्षसों ने राम को देखा था जनक के यहां, तो विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। विराट राम दिखाई पड़े उनको, खा जाएंगे। बड़ी बड़ी जीभ निकल रही है, मुंह से आग निकल रही है, बड़े भयानक राम। और उनके 4 सिर है, एक कहता है 10 है, एक कहता है बेवकूफ 1000 है। लेकिन ये शूर्पणखा कैसे मोहित हो गई? ये तो रावण की बहन थी। इस पर राम की कृपा हुई, दिव्य दृष्टि दिया राम ने, इसलिए राम पर मोहित हो गई। और जो राम पर मोहित हो जाए उस पर अनंत कोटि ब्रह्मांड बलिहार जाएगा। अपराध कहते हो उसको? अपराध कैसा?
अरे उमा रमा ब्रह्माणी जो ब्रह्मांड की गवर्नर है, इनकी बीबियां अपना पतिव्रत धर्म छोड़कर दीवानी हो गई श्री कृष्ण को देखते ही। तो शूर्पणखा की क्या हैसियत। और फिर भगवान तो वेद में कहते हैं मेरे दीवाने बनो तो माया भगा दूं और मेरे लोक में आ जाओ। यही तो हमारा लक्ष्य है, दीवाने हो जाए हम उनके। ये पाप थोड़े ही है, संसार का दीवाना हो जाना पाप, भगवान का दीवाना हो जाना इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अच्छा, अगर शूर्पणखा के नाक कान काटे कि उसने प्रियतम भाव से राम पर आसक्त हो गई, तो क्यों जी दंडकारण्य के मुनि परमहंस उन लोगों ने भी राम को देखा था और सब दीवाने हो गए थे, पुरुष पुरुष पुरुष। उनकी नाक कान क्यों नहीं कटवाया लक्ष्मण से? लक्ष्मण थे तो साथ में, चाकू कहीं खो गया था क्या? अरे बाण तो था। और वो हजारों थे परमहंस, और उनको वर दिया यूयम कृष्णावतारे गोपिका भूत्वा, वेद कह रहा है। सब गोपी बन के आना कृष्णावतार में, तो हम तुम्हारे प्रियतम बनेंगे, तुम हमारी प्रेयसी बनना। ऐसे ही शूर्पणखा से कहना चाहिए था कि भाई देखो ऐसा है कि मैं इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो तुम हमको पति रूप में चाहती हो बहुत अच्छा है, कृष्णावतार में गोपी बन के आ जाना। अरे राजा बलि की लड़की भी तो आसक्त हुई थी वामन भगवान में, तो उन्होंने वरदान दिया था तू राक्षस की लड़की है तो कृष्णावतार में आ जाना। तो वो पूतना होकर आई थी और वो भी भगवान को मारने गई थी और उसको गोलोक दे दिया। शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटा? कृपालु का है, क्वेश्चन है, कंप्लेंट है। उस बिचारी ने क्या अपराध किया? राम में आसक्त हो गई और इसके पीछे रामायण हो गई। वो नाक कान कटी अवस्था में गई रावण के पास, देखो भैया तेरी बहन का ये हाल किया उस छोकरे ने। रावण ने ये नहीं कहा कि तू क्यों प्यार करने गई थी उससे, अच्छा हुआ। अरे तुमने अपना कैरेक्टर क्यों खराब किया? हम तेरा ब्याह कहीं कर देते। अरे तू मैंने खराब थोड़े किया, जबरदस्ती मेरा मन खींच गया। अरे कौन ऐसा विश्व में है जो राम को देखकर मोहित न हो? राम स्वयं मोहित हो जाते हैं स्वयं को देखकर। और कौन कहे
तो राम लीला है, इसको राम लीला कहते हैं। लीला, लीला माने 420, माने बनावट। ये रावण था कौन? ये भगवान के लोक का महापुरुष था। जय विजय। भगवान को इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? जीव कल्याण। तो कैसे करें जीव कल्याण? संसार में चलें मनुष्य बनकर, लेकिन किस बहाने चले? किसी अपने आदमी को राक्षस बना के भेजे, फिर उसको मारने का बहाना मिल जाएगा हमको कि भाई हम इसलिए आए। नहीं, संसार वाले कहेंगे तुम यहां कैसे आए? ये हम लोगों का है माया लोक, तुम्हारा गोलोक है, वहीं रहो। तो जबरदस्ती, ध्यान दो, जबरदस्ती जय विजय का दिमाग खराब किया अंदर घुस के। सनकादिक परमहंस, ये भी भगवान के अवतार, ये जा रहे थे भगवान के पास, जय विजय ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? मैं ठाकुर जी की इच्छा है, उनकी इच्छा है वैसे हम करेंगे। तो तुम राक्षस बनोगे? हाँ हाँ बनेंगे, उनकी सेवा करना है, जैसे वो चाहे हमको जो पार्ट देंगे हम उसका पूरा पूरा उसको निभाएंगे। उनकी लीला में सहयोग देना ये भक्त का काम है ना। भगवान के विरुद्ध एक्टिंग करने का काम तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष लेगा, क्योंकि बदनामी इतिहास में हो जाएगी कि हमेशा रावण का पुतला जलाया जा रहा है बेचारे का, और वो महापुरुषों का दादा है, दादा गोलोक का। उसको शाप दिला दिया। और इतनी बड़ी रामलीला बन गई। उसका लाभ क्या हुआ? हम लोगों को भगवान राम का रूप, उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, ये सब मिल गया। हम लोगों को अवलंब मिल गया। इससे हमने साधना की और अनंत जीव भगवत प्राप्ति कर चुके, कर रहे हैं। फैक्ट नहीं है कुछ, ये सब धोखा है, एक्टिंग है। फैक्ट तो खाली ये है कि भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम, ये जो हमको भगवान ने दे दिया अवतार लेकर, हम इसका लाभ उठावें बस। बाकी ये सोचना कि पूतना शूर्पणखा के नाक कान काटा है, ठीक किया है। अगर ये ठीक किया है तो जितने जीव भगवत प्राप्ति करे सबके नाक कान कटवा लो। हम लोग फिर काहे को मेहनत करें? अनंत जीव ये सब भगवान से प्रेम करे और फिर भगवान का दर्शन हो और फिर भगवान के दीवाने बने और सब अपना अपना नाक कान कटवा के गोलोक में रहे।
भला बताओ, ये कितनी बड़ी अंधेर है कि भगवान से प्यार हो गया तो नाक कान कटवा लो। भगवान की ये लीला है, लीला। वो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक आदमी हूं और विवाहित आदमी हूं। उसके सामने एक लड़की आई और उसने कहा हम तुमसे प्यार करेंगे। भगवान ने कहा मैं एक पत्नी व्रत हूं, नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। तो दंड दे दिया। ये दुनिया वालों के हिसाब से ठीक है, भगवान के हिसाब से गलत है। राम भगवान है, जब ये पॉइंट आएगा तो फिर शूर्पणखा ने कोई अपराध नहीं किया, फिर तो भगवान के ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा। लेकिन अगर राम कहते हैं मैं मनुष्य हूं, इस समय दशरथ का पुत्र और विवाहित पुरुष हूं, तो मैं दुनिया को ये बताने आया हूं कि विवाहित पुरुष के आगे कोई लड़की आवे तो उसकी बात मत मानना, अपना आचरण खराब न करना, और फिर भी न माने तो नाक कान कटवा देना। ये मायाबद्ध जीव के लिए तो ठीक है, और इसी दृष्टिकोण से किया भी गया ये काम, क्योंकि भगवान राम तो गृहस्थ आश्रम का प्रचार करने आए थे और श्री कृष्ण तो इसका उल्टा करने आए थे। रामावतार का उल्टा, प्रेमावतार, खुल्लम खुल्ला हम भगवान हैं ये डिक्लेयर करके। इसीलिए अवतार लेते ही भगवान वाला काम शुरू कर दिया। कोई डाकू हुआ है ऐसा आज तक? बाप बेटे को लेके फरार हुए हैं, बेटा बाप को लेके फरार हो गया पैदा होते ही। यानी खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं मैं भगवान हूं। इसलिए अनंत जीव स्त्री बनकर गए भगवान शंकर तक, सब हमारी प्रेयसी है, मैं सबका एक भगवान प्रियतम हूं, इस सिद्धांत का प्रचार किया। तो रामावतार में मानव रूप में अपने को मानकर शूर्पणखा के नाक कान काटे, और मानव बनकर ही, रावण को भी मालूम था राम भगवान है, वो भी एक्टिंग कर रहा है। रावण कहता है मैं समझ गया। क्या समझ गए? खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, इनको मारने वाला भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। हाँ, मैं समझ गया, भगवान आ गए, अब मैं विरोध करूंगा, उनकी श्रीमती का अपहरण करूंगा ताकि वो आवे लंका में, जल्दी हमको मारें और हम उनके लोग को जहां थे वहीं फिर पहुंच जाए। ऐसा बनी बनाई प्लानिंग है आपस में राम रावण दोनों की।
मिली भगत कहते हैं इसको। हाँ, देखो ना, हनुमान जी से पूछते हैं राम तुम कौन हो। हनुमान जी ने पूछा राम से तुम कौन हो, कि तुम तीन देव महा कोई, ब्रह्मा हो तुम, कि विष्णु हो, कि शंकर हो। यानी मैं नहीं जानता हूं, हनुमान जी नहीं जान रहे राम को। और सुनो, जो फाड़ करके दिखाने वाले कि सीताराम नित्य बैठे हैं वो कह रहे हैं राम से तुम कौन हो। तो राम ने कहा तुम कौन हो, वो भी बन गए अल्पज्ञ। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा, हमको बेवकूफ बना रहे हो कि तुम कौन हो। अरे मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम कस पूछिए नर की नाई। तुम क्यों पूछ रहे हो तुम कौन हो, तुम तो भगवान हो। तो राम ने आंख मारा है, भगवान नहीं हूं मैं तो नर हूं, अवतार लेके आया हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। ये सब नाटक है महापुरुषों का। महापुरुष लोग जानते हैं, हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं पढ़ करके सुन करके। हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये राक्षस है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कहीं भी दुर्भावना नहीं करना है। भगवान की लीला है, लीला में रस लो, खोपड़ी नहीं लगाओ। सियावर रामचंद्र की